सहाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम। नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयम् शुभ सत्फलम्। सप्तविंशो अध्याय। श्री नारायण उवाच स्तुत्वातीन स्वश्वपति संपूज्य विधिपूर्वकम्। ददर्श तत्र तां देवीं सहस्रार्क संप्रभाम्। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्तोत्र से उनकी स्तुति करने के अनंतर उसी स्थान पर हजारों सूर्यों के समान तेज से संपन्न उन देवी के दर्शन किए। वाच सा च राजानम प्रसन्ना सस्मिता सती। यथा माता सपुत्रं चे द्योतयन्ति दिशा त्रिशां। अपने प्रभामंडल से दिशाओं को अलौकिक करते हुए प्रसन्नवदना भगवती ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार राजा को संबोधित किया, जिससे माता अपने पुत्र को कहती है। सावित्र्योच्वाच जानाम्यहं महाराज यते मनसि वाञ्छितं तव पत्न्याश्च सर्वं दास्यामि निश्चितम्। साध्वी कन्याभिलाषं च करोति तव कामिनी। तं प्रार्थ्यसि पुत्रं च भविष्यति क्रमेण च। सावित्री बोले, हे महाराज, मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या कामना है और आपकी पत्नी क्या चाहती है। मैं निश्चित रूप से सब प्रदान करूंगा। आपकी साध्वी पत्नी कन्या की कामना करती है और आप पुत्र की इच्छा रखते हैं। ये दोनों ही अभिलाषाएं क्रम से पूर्ण होंगी।
इत्युक्ता सा तदा देवी ब्रह्मलोकं जगामहे। राजा जगाम स्वगृहं तत्कन्यादो बभूवहे। आराधना च सावित्र्या बभूव कमला परा। सावित्रीति च तन्नाम जकार अश्वपति नृप। ऐसा कहकर वे भगवती सावित्री ब्रह्मलोक चले और राजा अश्वपति अपने घर लौट गए। उन्हें समय पर पहले कन्या उत्पन्न हुई। भगवती सावित्री की आराधना के प्रभाव से श्रेष्ठ देवी कमला ही पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। कालीन सा वर्धमाना बभूव दिने दिने। रूप यौवन संपन्ना शुक्ले चंद्र कला तथा। सावरं वर्यामास जुमत्सेनात्मजं तदा। सत्यवन्तं सत्यशीलं नाना गुण समन्वितं। राजा तस्मै ददोतां ते रत्नभूषण भूषितां। तोऽपि सार्धं कौतुकेन तां गृहीत्वा गृहं ययौ। वे कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी और यथा समय रूप तथा यौवन से संपन्न हो गई। उसने जुमत्सेन की सत्यनिष्ठ तथा अनेक गुणों से युक्त पुत्र सत्यवान का पति के रूप में वर्ण किया। तब राजा ने रत्नमय भूषणों से अलंकृत उस कन्या को उन्हें समर्पित कर दिया। सत्यवान भी बड़े हर्ष के साथ उस कन्या को लेकर अपने घर चले गए। जय संवत्सरीतीते सत्यवान सत्य विक्रमे। जगाम फल काष्ठार्थम प्रहर्षम पितुराज्ञया। जगाम साधु तपश्चात सावित्री देवी योगते। निपत्ते वृक्षाद देवीन प्राणस्तज्जाज सत्यवान। एक वर्ष बीतने के पश्चात वे सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल तथा लकड़ी लाने के लिए वन में गए। साधी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली गई। देव योग से सत्यवान वृक्ष से गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। यमस्तं पुरुषं दृष्ट्वा बद्धांगुष्ठ समं मुने। गृहीत्वा गमनं चक्रे तत्पश्चात् प्रयो सति। पश्चात् सुदतिं दृष्ट्वा यमै संयमिनी पति। उवाच मधुरं साधवीं साधुनां प्रवरोमिहिं। हे मुने, सत्यवान को मृत देखकर जब यमराज ने उनके अंगुष्ठ प्रमाण सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर प्रस्थान किया, तब साधी सावित्री भी उनके पीछे जाने लगी। संयमिनीपुरी के स्वामी और साधुओं में परम श्रेष्ठ धर्मराज सुंदर दांतों वाली सावित्री को अपने पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उससे कहने लगे। धर्मराज वाच अहो कव्यासि सावित्री गृहीत्वा मानुषीं तनुं। यदि यास्यासि कान्तेन सार्धं देहं तया तज। यतं तयो न शक्नोति गृहीत्वा पंचभौतिकं। देहं नवं लोकं च नश्वरं नश्वरे सदा। हे सावित्री, तुम यह मानव शरीर धारण किए कहाँ जा रहे हो? पति के साथ जाने की यदि तुम इच्छा रखते हो तो पहले इस शरीर का त्याग करो। विनाशील मनुष्य अपने इस नश्वर तथा पांच भौतिक शरीर को लेकर के मेरे लोक में कभी नहीं जा सकता है। भर्तुतस्ते पूर्ण कालो वे बभूव भारती सती। सकर्म फल भोगार्थ सत्यवान यति मद्गृहम्।
कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव पलीयते सुखम दुःखम भयम शोकम कर्मणैव प्रणीयते कर्मणेन्द्रो भवे जीवो ब्रह्मपुत्रे स्वकर्मणा स्वकर्मणा हरिर्दासो जन्मादिरहितो भवेत् स्वकर्मणा सर्वसिद्धिमम् अमृतत्वं लभेत् ध्रुवम् लभेत् स्वकर्मणा विष्णो सालोक्यादिचष्टुयम् सुरत्वं च मनुत्वं च राञ्जित्वं लभिन्नरे कर्मणा च शिवत्वं च गणेशत्वं तथैव च। ही साध्वी, भारतवर्ष में आए हुए तुम्हारे पति की आयु अब पूर्ण हो चुकी है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही अब यह सत्यवान मेरी लोक में जा रहा है। प्राणी कर्म के अनुसार ही जन्म प्राप्त करता है और कर्म अनुसार ही मृत्यु को भी प्राप्त होता है। सुख दुख भय और शोक भी कर्म से ही मिलते रहते हैं। जीव अपने कर्म के प्रभाव से इंद्र हो सकता है या अपने कर्म के ब्रह्मपुत्र बन सकता है और अपने कर्म के द्वारा वह हरि का दास बनकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य अपने कर्म के प्रभाव से संपूर्ण सिद्धियां, अमरत्व और भगवान विष्णु के सालोक्य आदि 4 प्रकार के मोक्ष प्रद निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को अपने कर्म के द्वारा देवता, मनो, राजेंद्र, शिव तथा गणेश तक का पद सुलभ हो जाता है। उसी प्रकार अपने कर्म के प्रभाव से ही मनुष्य श्रेष्ठ मुनि, तपस्वी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा मलेच्छ बन जाता है। कर्मणीं च मलेच्छेत्वं लभति नात्र संशय स्वकर्मणा जंगमत्वं शैलत्वं च स्वकर्मणा कर्मणा राक्षसत्वं च किन्नरत्वं स्वकर्मणा कर्मणेवाधिपत्यं च वृक्षत्वं च स्वकर्मणा कर्मणैव पशुत्वं च वनजीवी स्वकर्मणा कर्मणा क्षुद्रजन्तुत्वं कृमत्वं च स्वकर्मणा देव्यत्वं दानवत्वं सुरत्वं स्वकर्मणा इत्येतयुक्ता सावित्रीं वीररामसेवे। इसमें कोई संदेह नहीं है, अपने कर्मानुसार ही प्राणी को जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, वन के प्राणी, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीट, दैत्य, दानव तथा असुर आदि योनियां प्राप्त होती हैं। सावित्री से ऐसा कहकर वे यमराज चुप हो गए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवम स्कंधे सावित्र्योख्याने यमसूत्री संवाद वर्णम नाम 27वां अध्याय। सच्चे दरबार की जय। अष्टाविंशो अध्याय। श्री नारायण उवाच। यमस्य वचनं श्रुत्वा सवित्री च पतिव्रता तुष्टा परया भक्त्या तमुवाच मनस्विनी। श्री नारायण बोले, हे मुने, यमराज की बात सुनकर पतिव्रता था दृढ़ निश्चय वाली सवित्री ने परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति की और वह उनसे कहने लगी, सावित्र्युवाच किं करम तद्भक्ति कीन ओकादे तुरीव चे को वा देहि च देहे के को वा त्रिकर्म कारके किं वा ज्ञानं च बुद्धिं का को वा प्राणै शरीरिणां कानिन्द्रियाणि किं तेषां लक्ष्मणं देवताशिखा भोगता भोजिता को वा भोगश्च निष्कृति
को जीवे परमात्मा, कहतन में व्याख्या तुमर हसी। सावित्री बोली, कर्म क्या है, वह किससे होता है और उसका हेतु कौन है? देह कौन है, देह कौन है, और इस लोक में प्राणियों से कौन कर्म कराता है? ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, और शरीरधारियों का प्राण क्या है? इंद्रिया क्या है तथा उनके कौन कौन से लक्षण हैं, और देवता कौन कौन है? भोग करने वाला कौन है, भोग कराने वाला कौन है? भोग क्या है, निष्कृति क्या है, जीव कौन है, तथा परमात्मा कौन है? यह सब आप मुझे कृपा करके बताइए। धर्मवाच, वेद प्राणि हितो धर्मे कर्मयन् मंगलम परम, अवेदिकम तु यत् कर्म तदेवाशु शुभमेव च। हेतु की देव सेवा संकल्प रहिता सती, कर्म निर्मूल रूपा चे सा एव पर भक्तिदा। धर्म बोले, वेदों में जो भी प्रतिपादित है वह धर्म है, और वही कर्म पर मंगलकारी कर्म है। इसके विपरीत जो कर्म अवैधिक होता है वह निश्चित रूप से अशुभ होता है। देवताओं के संकल्प रहित तथा अहेतु की सेवा कर्म निर्मूल रूपा कही जाती है। यही सेवा पराभक्ति प्रदान कराने वाले होते हैं। गोवा कर्म फलम मुक्ति, गोवा निर्लिप्त एव चे, ब्रह्म भक्तो यो नरश्चैसे, चे भुक्ते श्रुते श्रुतो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक भीतिर्विवर्जिते, भक्तिश्च द्विविधा साध्वी श्रुत्युक्ता सर्वसम्मता। निर्वाण पद दात्री च हरि रूप प्रदानिणाम, हरि रूप स्वरूपम च भक्तिम वांछति वैष्णवा। अन्ये निर्वाणमिच्छन्ति योगिनो ब्रह्मवित्तमा, कर्मणो बीज रूपश्च सत्यम तत्फल प्रदय। कर्म रूपश्च भगवान परात्मा प्रकृति परा, सोपि तद्धेतु रूपश्च देहो नश्वरे विचे। कर्म फल का भोक्ता कौन है और कौन निर्लिप्त है? इसके उत्तर में श्रुति का वचन है कि जो मनुष्य ब्रह्म की भक्ति करता है वही मुक्त है, और वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक तथा भय इन सब से रहित हो जाता है। ये साध्वी श्रुति में दो प्रकार की सर्वमान्य भक्ति बताई गई। पहली भक्ति निर्वाण पद प्रदान करती है, और दूसरे प्रकार की भक्ति मनुष्यों को साक्षात श्री हरि का रूप प्रदान करती है। वैष्णवजन श्री हरि का सारूप्य प्रदान करने वाली भक्ति की कामना करते हैं, और अन्य ब्रह्मवेता योगी निर्वाण पद देने वाली भक्ति चाहते हैं। कर्म का जो बीज रूप है वह उसका सदा फल प्रदान करने वाला है। कर्म परमात्मा भगवान श्री हरि तथा परा प्रकृति का ही रूप है। ये परमात्मा ही कर्म के कारण रूप है। यह शरीर तो सदा से नश्वर है। पृथ्वी वायुराकाशो जलम तेजय तथैव च, एतानि सूत्र रूपाणि सृष्टि रूप विधो सते। कर्म कर्ता च देहि च आत्मा भोजिता सदा, भोगो विभव भेदश्च निष्कृतिर्मुक्तिरेव च। सत्संवेद बीजं च ज्ञानं नानाविधिं भवेत्, विषयाणां विभागानां भेदि बीजं च कीर्तितम्। बुद्धिर्विवेचना सा च
न ज्ञान बीजम श्रुतो श्रुतम वायु भेदाश्च प्राणाश्च बल रूपाश्च देहिना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये सूत्र रूप पंच महाभूत जो परमात्मा के सृष्टि प्रकरण में प्रयुक्त होते हैं। कर्म करने वाला जीव देही है और वही अंतर्यामी रूप से भोज्यता भी है। सुख और दुख की साक्षात स्वरूप वे को ही भोग कहते हैं और इससे छूटने को ही निष्कृति मोक्ष कहा गया है। सत्य तथा असत्य में भेद करने का जो प्रधान बीज रूप हेतु है वही ज्ञान है और वह ज्ञान अनेक भेदों वाला होता है। वे ज्ञान घटपट आदि विषयों के भेद का कारण कहा गया है। विवेचन में शक्ति ही बुद्धि है। वे श्रुति में ज्ञान बीज नाम से विख्यात है। वायु के विभिन्न रूप प्राण है। यह देहधारियों के लिए बल स्वरूप है। इंद्रियाणाम च प्रवरम ईश्वरांश मनोहकम प्रेरकम कर्मणाम चैव दुनिवार्यम च देहिनाम अनिरूप्यम अदृश्यम च ज्ञान भेदो वने स्मृतम लोचनम श्रवणम घ्राणम त्वक्च रसमेन्द्रियम अंगिनाम अंगरूपम च प्रेरकम सर्वकर्मणाम रिपुरूपम मित्ररूपम सुखरूपम च दुःखदम सूर्यवायुष्य पृथ्वी ब्रह्माद्या देवता स्मृता प्राणे देहादिभूत्यो हि सजीवे परिकीर्तिते परमं व्यापकं ब्रह्म निर्गुणे प्रकृते परे कारणं कारणानां च परमात्मा स उच्यते। इत्येवं कथितं सर्वं तया पुष्टं यथागमं ज्ञानिनां ज्ञानरूपं च गच्छवत्से यथा सुखम। जो इंद्रियों में प्रमुख ईश्वर का अंश रूप अतर्क्य कर्मों का प्रेरक देहधारियों के लिए दुनिवार्य अनिन्य रूप अदृश्य तथा बुद्धि का भेदक है, उसी को मन कहा गया है। आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा ये कर्म इंद्रियां प्राणियों के अंग रूप सभी कर्मों के प्रेरक, शत्रु रूप, मित्र रूप, सत्य कार्य में प्रवृत्त होने पर सुख देने वाले तथा बुरे कार्यों में प्रवृत्त होने पर दुख देने वाले हैं। सूर्य, वायु, पृथ्वी, ब्रह्मा आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण तथा देह को धारण करता है उसे जीव कहा गया है। प्रकृति से परे तथा कारण का भी कारण जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है वही परमात्मा कहा जाता है। हे सावित्री, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वे सब मैंने तुम्हें शास्त्र अनुसार बतला दिया। यह प्रसंग ज्ञानियों के लिए ज्ञान रूप है। हे वत्से, अब तुम सुखपूर्वक चली जाओ। सावित्र्युवाच त्यक्ता त्वं कामिकान्तं वा त्वां वा ज्ञानर्णं ध्रुवं यद्यत् करोमि प्रश्नं ते तद्भावान् वक्तुर्मते। काम योनिं याति जीवे कर्मणा कीन वा पुनः कीन वा कर्मणा स्वर्गं कीन वा नरकं पीते कीन वा कर्मणा मुक्ति कीन भक्तिर्भवेद् गुरु कीन वा कर्मणा योगी रोगी वा कीन कर्मणा कीन वा दीर्घजीवी च कीनाल्पायुष कर्मणा कीन वा कर्मणा दुःखी सुखी वा कीन कर्मणा
अंगहीनश्च काणश्च बधिरकीन कर्मणा अंधो आपंगुरपि वा प्रमतकीन कर्मणा क्षिप्तोऽतिलुब्धकशोरे कीन वा कर्मणा भवेत् कीन सिद्धिं वाप्नोति सालोक्यादिचतुष्टयम् कीन वा ब्राह्मणत्वं चेत् तपस्विं च कीन वा सर्गभोगादिकं कीन वैकुंठं कीन कर्मणा। सावित्री बोले, हे प्रभु, मैं अपने इन प्राणनाथ तथा ज्ञान के सागर स्वरूप आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? इस समय मैं आपसे जो जो प्रश्न कर रही हूँ मुझे आप बताइए। हे पिता, किस किस कर्म के प्रभाव से जीव किस किस योनि में जाता है? वे किस कर्म से स्वर्ग तथा किस कर्म से नरक में जाता है? हे ब्राह्मण, किस कर्म से मुक्ति होती है तथा किस कर्म से गुरु के प्रति भक्ति होती है? उसी तरह किन किन कर्मों के प्रभाव से प्राणी, योगी, रोगी, दीर्घजीवी, अल्पायु, दुखी, सुखी, अंगहीन, काला, बहरा, अंधा, पंगु, उन्मादी, पागल, अत्यंत लोभी अथवा चूर हो जाता है? किस कर्म के द्वारा मनुष्य सिद्धि, अस्वर्ग आदि चारों प्रकार की मुक्तियां, ब्राह्मणत्व, तपस्विता, स्वर्ग के भोग आदि, वैकुंठ और सर्वोत्तम तथा विशुद्ध गोलोक प्राप्त करता है? गोलोकम कीन वा ब्राह्मण सर्वोत्कृष्ट निरामयम् एको वा कति विधे कि संख्यो नाम किम च वा को वा कम नरकम याति कियन्तं तेषु तिष्ठति पापिनां कर्मणा केन को वा व्याधि प्रजायते प्रियं मया पुष्टं जन्मे व्याख्यतुर्मर्षि। कितने प्रकार के नरक हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनके नाम क्या क्या हैं, कौन प्राणी किस नरक में जाता है और वहां कितने समय तक निवास करता है? किस कर्म के प्रभाव से पापी मनुष्य को कौन सी व्याधि होती है? हे प्रभु, मैंने अपने जो प्रिय बात आपसे पूछी है उसे कृपा करके मुझे बताइए। श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां नवम स्कंधे नारायण संवादे सावित्र्योपाख्याने यम सावित्री संवाद वर्णन नाम अष्टविंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। एकोनत्रिंशो अध्याय। श्री नारायण उवाच सावित्री वचनं श्रुत्वा जगाम विस्मयं यमे प्रहस्य वक्तुमोरेभिः कर्मपाकं तु जीविनाम्। श्री नारायण बोले, हे नारद, सावित्री की बात सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और हंसकर उन्होंने प्राणियों के कर्म फल के विषय में बताना आरंभ किया। धर्म उवाच कन्या द्वादश वर्षीया वसेतं वयाधुना ज्ञानन्ति पूर्वविदिशाम् ज्ञानिनां योगिनां परम्। धर्म बोले, हे वत्से, इस समय तुम्हारी अवस्था तो मात्र 12 वर्ष की है
किंतु तुम्हारा ज्ञान बड़े बड़े विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़ता है। स्वित्री वरदानेन तम स्वित्री कलाशति प्राप्ता पुरा बभूता चे तपसा तत्समासुते। हे पुत्री, तुम भगवती सावित्री के वरदान से उन्हीं की कला से जन्म लेकर सती सावित्री नाम से विख्यात हो। प्राचीन काल में राजा अश्वपति ने अपनी की गई तपस्या के द्वारा उन्हें सावित्री के सदृश तुम्हें कन्या के रूप में प्राप्त किया है। यथा श्री श्रीपते क्रोड़े भवानी शै भवोरसे यथादिति कश्यपे च यथा अहल्या च गौतमे यथा शक्ति महेन्द्रे च यथा चंद्रे च रोहिणी यथा रति कामदेवी यथा स्वाहा हुताशने यथा स्वधा च पितृषु यथा संध्या दिवाकरे गरुडानि च वरुणे यज्ञे च दक्षिणा यथा यथा वराहे पृथ्वी दिवसेना च कार्तिके सौभाग्या सुप्रिया तं च यथा सत्यव्रत प्रिये अयं तुभ्यं वरो दत्तो अप्यपरं च यथेप्सितं ऋणदेवी महाभागे ददामि सकलेप्सितम्। जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की गोद में तथा भवानी भगवान शिव के वक्षस्थल पर विराजमान रहती है, जैसे अदिति कश्यप के, अहिल्या गौतम के, शचि महेंद्र के, रोहिणी चंद्रमा के, रति कामदेव के, स्वाहा अग्नि के, स्वधा पितरों के, संध्या सूर्य के, वरुणाने वरुण के, दक्षिणा यज्ञ के, पृथ्वी वाराह के और देवसेना कार्तिकेय के पास उनकी सौभाग्यवती प्रिया बनकर सुशोभित होती है, उसी प्रकार हे प्रिय तुम भी सत्यवान की सौभाग्यवती प्रिया के रूप में सुशोभित हो। यह वर मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया है देवी, हे महाभागे। इसके अतिरिक्त और जो भी दूसरा वर तुम्हें अभीष्ट हो उसे मांग लो, मैं तुम्हें सभी अभिलाषित वर प्रदान करूंगा। सावित्रीवाच सत्यवत्तोर्सानां पुत्राणां शतकं भविष्यति महाभाग वरमेतनं वीक्षितं मत्पितुः पुत्र शतकं शुश्रस्य च चक्षुषी राज्यलाभो भवेत्तेवं वरमेतन्दीक्षितम् अन्ते सत्वता सार्धं यास्यामि हरिमन्दिरं सम्तीते लक्षवर्षे देहिदं मे जगत प्रभु। सावित्री बोले, हे महाभाग, सत्यवान से मुझे 100 औरस पुत्र प्राप्त हो, यह मेरा अभीष्ट वर है। मेरे पिता के भी 100 पुत्र हों, मेरे ससुर को नेत्र ज्योति मिल जाए और उन्हें राज्य भी प्राप्त हो जाए, ये मेरा अभिलाषित वर है। हे जगत प्रभु, अंत में 1 लाख वर्ष बीतने के पश्चात मैं सत्यवान के साथ भगवान श्री के हरिधाम में चले जाऊं, यह वर भी आप मुझे दीजिए। जीव कर्म विपाकम चे श्रोतु कौतूहलम मम विश्व निस्तार बीजम चे तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। जीव के कर्मों के फल तथा संसार से उसके उद्धार का उपाय सुनने के लिए मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है, अतः वह सब आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज वाच वैश्यते महासाध्वी सर्वं मानसिकं तव जीव कर्म विपाकं तु कथयामि निशामे
शुभानामं शुभानं च कर्मणां जन्मे महारते पुण्यक्षेत्रे च नान्यत्र सर्वं च भुञ्जते जना सुरादत्यादानवाश्च गन्धर्वा राक्षसादया नैराश्च कर्मजन कहने सर्वे जीविने सति विशिष्ट जीविने कर्म भुञ्जति सर्वयोनिषु शुभाशुभं च सर्वत्र स्वर्गेषु नरकेषु जय। धर्मराज बोले, हे महासाध्वी, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं जीवों के कर्म फल के विषय में बता रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पुण्य भूमि भारतवर्ष में ही शुभ और अशुभ कर्मों की उत्पत्ति होती है, अन्यत्र नहीं। दूसरी जगह लोग केवल कर्मों का फल भोगते हैं। हे पतिव्रते, देवता दैत्य दानव गंधर्व राक्षस आदि ये ही शुभाशुभ कर्म करने वाले हैं, दूसरे पशु आदि प्राणी नहीं। देव आदि विशिष्ट प्राणी ही सभी योनियों का फल भोगते हैं, सभी योनियों में भटकते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल स्वर्ग तथा नरक में भी भोगते हैं। विशेषतो जीविनश्च भ्रमन्ति सर्वयोनिषु शुभाशुभं भुञ्जन्ति च कर्म पूर्वजितं परम शुभं कर्मणा याति सर्वलोकादिमेव च कर्मणाशा शुभेनेव भ्रमन्ति नरकेषु च। विशिष्ट प्राणी समस्त योनियों में भ्रमण करते रहते हैं और पूर्व जन्म में अर्जित किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल भोगते रहते हैं। शुभ कर्म के प्रभाव से प्राणी स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं तथा अशुभ कर्म के कारण वे विभिन्न नरकों में बढ़ते हैं। कर्म निर्मूले भक्ति साचोक्ता त्रिविधा सती निर्वाण रूपा भक्ति ब्रह्मण प्रकृति। कर्म के निशेष हो जाने पर भक्ति उत्पन्न होती है। ही साध्वी वह भक्ति दो प्रकार की बताई गई है, एक निर्वाण स्वरूपा भक्ति है, दूसरी ब्रह्म स्वरूप ने भगवती प्रकृति के लिए की जाने वाले है। रोगी को कर्मणा जीवाश रोगी शुभ कर्मणा धीर योगी च क्षीणायु सुखी दुखी च कर्मणा अंध्यादा च अंगहीना कर्मणा कुत्सिते निचे सिद्ध्यादिकं वामनोति सर्वोत्कृष्ट कर्मणा। प्राणी पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के कारण रोगी और शुभ कर्म के कारण रोग रहित होता है। इस प्रकार अपने कर्म से ही जीव दीर्घ जीवी अल्पायु वाला सुखी तथा दुखी होता है। प्राणी अपने कुत्सित कर्म के प्रभाव से नेत्रहीन तथा अंगहीन होता है। सर्वोत्कृष्ट कर्म के द्वारा प्राणी अपने दूसरे जन्म में सिद्धि आदि भी प्राप्त कर लेता है। सामान्यं कथितं देवी विशेषं शृणु सुंदरी सुदुर्लभं सोप्यं च पुराणेषु स्मृतिष्वपि दुर्लभा मानुषा जाति सर्वजातिषु भारते सर्वेभ्यो ब्राह्मणे श्रेष्ठे प्रशस्ते सर्वकर्मसु ब्रह्मनिष्ठो द्विजस्यैव गरीयान् भारते सति निष्कामश्च ब्राह्मणो द्विविधः सति सकामाच्च प्रधानश्च निष्कामो भक्त इव च कर्म भोगी सकामश्च निष्कामो निरुद्रवै च याति देहं त्यक्त्वा च पदं यद्निदान्यम् पुनरागमन्नास्ति तेषां निष्कामिनां सति सेवन्ते द्विभुजं कृष्णं परमात्मामनीश्वरं गोलोकं प्रति भक्ता दिव्यरूपी धारिणे। हे देवी, साधारण बात कह चुका, विशेष बात सुनो। हे सुंदरी, यह अत्यंत दुर्लभ विषय प्राणों और स्मृतियों में वर्णन है, इसे पूर्ण रूप से गुप्त रखना चाहिए। भारतवर्ष में समस्त योनियों में मानव योनि परम दुर्लभ है। सभी कर्मों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। यह संपूर्ण कर्मों में प्रशस्त माना गया है। हे साध्वी,
उनमें ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण भारतवर्ष में अधिक गरिमा में माना जाता है। कि साध्वी, काम तथा निष्काम में से ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। काम होने से वह कर्म प्रधान होता है, निष्काम केवल भक्त होता है। काम कर्म फल भोगता है और निष्काम समस्त सुख भोगों के उपद्रवों से रहित रहता है। ये साध्वी, ये शरीर त्याग कर भगवान का जो निरामय धाम है उसे प्राप्त करता है। और हे साध्वी, उन निष्काम जनों को पुनः इस लोक में नहीं आना पड़ता है। वे द्विभुज परमात्मा श्री कृष्ण की उपासना करते हैं और अंत में वे भक्त दिव्य रूप धारण कर गोलोक को प्राप्त होते हैं। कामिनो वैश्वाश्च गत्वा वैकुंठमेव च भारतं पुनरायान्ति तेषां जन्म द्विजातिषु काले गति च निष्कामा भवत्येव क्रमेण च भक्तिं च निर्मलां तेभ्यो दास्यामि निश्चितां पुनः ब्राह्मणा वैष्णवाश्चैव सुकामा सर्वजन्मसु नैतेषां निर्मला बुद्धिर् विष्णु भक्ति विवर्जिता तीरक्षिता जाये च तपस्या निरता सती ये यान्ति ब्रह्मलोकं च पुनरायान्ति भारते। सुकाम वैष्णव वैकुंठ धाम में जाकर समय अनुसार उन्हें भारतवर्ष में लौट आते हैं और यहाँ पर द्विजातियों के कुल में उनका जन्म होता है। वे सभी कुछ समय बीतने पर क्रमशः निष्काम भक्त बन जाते हैं और मैं उन्हें अपनी निर्मल भक्ति प्रदान कर देता हूँ। यह सर्वथा निश्चित है। जो सकाम ब्राह्मण तथा विष्णु जन है, अनेक जन्मों में भी विष्णु भक्ति से रहित होने के कारण उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती है। कि साध्वी, जो द्विज तीर्थों में रहकर सदा तपस्या में लगन रहते हैं, वे ब्रह्मलोक जाते हैं और समय अनुसार पुनः भारतवर्ष में आते हैं। सुधर्मृताये च तीर्थनिवासिने प्रजन्ति ते सत्यलोकं पुनरायन्ति भारते। सुधर्मनिरता विप्रा सूर्य भक्ताश्च भारते प्रजन्ति ते सूर्यलोकं पुनरायन्ति भारते। मूल प्रकृति भक्ता ये निष्कामा धर्मचारिणे मणिदीपं प्रणयातेव पुनरावृत्ति विवर्जितम्। जो तीर्थों में अथवा कहीं अन्यत्र रहकर सदा अपने ही धर्म कर्म में लगे रहते हैं, वे सत्य लोक पहुँचते हैं और पुनः भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। जो ब्राह्मण अपने धर्म में संलग्न रहकर भारतवर्ष में सूर्य की उपासना करते हैं, वे सूर्य लोक जाते हैं और समय अनुसार लौट कर पुनः भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। जो धर्मपरायण तथा निष्काम मानव मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की भक्ति करते हैं, वे मणिद्वीप लोक में जाते हैं और फिर वहां से लौट कर नहीं आते हैं। विप्रान्य देव धर्मनिता सती यान्ति सर्वे लोकं च पुनरायन्ति भारते। हरिभक्ता निष्कामा स्वधर्मनिरता द्विजा ये च यान्ति हरिलोकं क्रमद भक्ति वैराग हो। जो अपने धर्मों में संलग्न रहते हुए शिव शक्ति और गणपति की उपासना करते हैं, वे शिव लोग जाते हैं और कुछ समय पश्चात वहां से पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। हे साध्वी, जो ब्राह्मण अपने धर्म में निरत रहकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे विभिन्न लोकों में जाते हैं और समय अनुसार पुनः भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। दो द्विज अपने धर्म में संलग्न रहते हुए निष्काम भाव से भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं। वे उस भक्ति की प्रभाव से क्रम से हरि के लोक को प्राप्त होते हैं। सुधर्म हेता विप्रा देव्यान से यदा भ्रष्टाचाराश्च कामाश्च यान्ति नरकं ध्रुवम्। सत्यकर्म रहिता ये च नरकं यान्ति च ध्रुवम्। भारते न भवन्त्येव कर्मणः फलभोगिनः। धर्मनिरताय वर्णाश्चत्वारेव च
धर्म निरता विप्रा धर्म निर्ताये च कन्यां ददाति विप्राय चंद्रलोकं प्रयन्ति ते विशन्ति तत्र ते साध्वे यावदिन्द्राः चतुर्दशा सालंकृतान् दानेन द्विगुणं फलमुच्यते स कामयान्ति तल्लोकं न निष्कामस्य साधवे। जो अपने धर्म में संलग्न रहते हुए शिव शक्ति और गणपति की उपासना करते हैं वे शिव लोक जाते हैं और कुछ समय पश्चात वे पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। हे साध्वी, जो ब्राह्मण अपने धर्म में निरत रहकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जो विप्र सदा अपने धर्म से विमुख आचारहीन काम लोक तथा देव आराधन से रहित हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में संलग्न रहकर ही शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं और अपने कर्म का फल भोगते हैं। वे भारतवर्ष में नहीं आ सकते। अतः चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हे साध्वी, अपने धर्म में तत्पर रहने वाले जो ब्राह्मण अपने धर्म में संलग्न ब्राह्मण को अपनी कन्या प्रदान करते हैं, वे चंद्रलोक में जाते हैं और वहां पर 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत निवास करते हैं। कन्या को अलंकारों से विभूषित करके दान करने से दुगना फल कहा जाता है। काम भाव से दान करने वाले उसी चंद्रलोक में जाते हैं, किंतु निष्काम भाव से दान करने वाले साधु पुरुष वहां नहीं जाते। फल की इच्छा से रहित वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ते प्रयान्ति विष्णु लोकम फल संगात वर्जिता गव्यम च रजितम स्वर्णम वस्त्रम सर्पफलम जलम ये तदेव विभ्रेष चंद्रलोकम प्रयन्ति ते वसन्ति ते च तल्लोके यावन्मन्वन्तरं सुते सुचिरा सुचिरं वासं कुर्वन्ति तेन ते जनाः ते ददाति स्वर्णांश्च ताम्रादिकं सति ये यान्ति सूर्यलोकं च शुचे ब्राह्मणाय च वसन्ति ते तत्र लोके वर्षारामयुतं सति। जो लोग ब्राह्मणों को गव्य चांदी सोना वस्त्र घृत फल और जल प्रदान करते हैं, वे चंद्रलोक में जाते हैं और हे साध्वी, उस लोक में एक मनवंतर तक निवास करते हैं। उस दान के प्रभाव से ही वे लोग वहां इतने दीर्घ काल तक सुखपूर्वक निवास करते हैं। हे साध्वी, जो लोग पवित्र ब्राह्मण को स्वर्ण और ताम्र आदि देते हैं, इस सूर्य लोक में जाते हैं और हे साध्वी, वे वहां उस लोक में 10,000 वर्षों तक निवास करते हैं। वे उस विस्तृत लोक में निर्विकार होकर दीर्घ काल तक निवास करते हैं। विपुले सुचिरम वासम कुर्वन्ति च निरामया ददाति भूमिं विप्रेभ्यो जनानि कुलानि च शयाति विष्णुलोकं च श्वेतदीपं मनोहरं तत्रैव नित्येव चावद चंद्रदिवाकरो। जो मनुष्य ब्राह्मणों को भूमि तथा प्रचुर धन प्रदान करता है, वे भगवान विष्णु के श्वेत दीप नामक मनोहर लोक में पहुंच जाता है और वहां पर चंद्र सूर्य की स्थिति पर्यंत निवास करता है। ये मुने वह पुण्यवान मनुष्य उस महान लोक में विपुल काल तक वास करता है। विपुले विपुलम वासम करोति पुण्यवान मुने गृहं ददाति विप्राय ये जना भक्ति पूर्वकम ये यान्ति विष्णुलोकं च सुचिरं सुखदायकं गृहे रेणु प्रमाणं च विष्णुलोके महत्तमे विपुले विपुलं वासं कुर्वन्ति मानवासति यस्मै यस्मै च देवाय यो ददाति गृहं नरे च याति तस्य लोकं च रेणुमानाब्दमेव च शोधे चतुर्गुणं पुण्यं देशे शतगुणं फलम्। जो लोग विप्र को भक्ति पूर्वक गृह का दान करते हैं, वे चिरकाल तक स्थिर रहने वाले सुखदायी विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।
ही साध्वी वे मनुष्य दान में दिए गए उस ग्रीक रजकंड की संख्या के बराबर वर्षों तक अत्यंत श्रेष्ठ तथा विशाल विष्णुलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य जिस किसी भी देवता के उद्देश्य से मंदिर में दान करता है वे उस देवता के लोक में जाता है और उस लोक में उतने ही वर्षों तक वास करता है जितने उस मंदिर में रजकण होते हैं। अपने घर पर दान करने से 4 गुना, किसी पवित्र स्थान में दान करने से 100 गुना और किसी श्रेष्ठ स्थान में दान करने से 2 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। प्रकृष्टे द्विगुणं तस्मादित्याह कमलोद्भवे यो ददाति तडागं के सर्वपापानुनुते ययाति जनलोकं च रेणुमानाब्दमेव च पाप्यां फलं 10 गुणं प्राप्नोति मानवा सदा सैतो वाप्रि प्रदानेन तडागस्य फलं लभेत् धनुश्चतुर्सहस्रेण धैर्यमानेन निष्ठितम्। जो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होने के लिए तड़ाग का दान करता है वह जनलोक जाता है और उस तड़ाग में विद्यमान रेणु संख्या के समान वर्षों तक उस लोक में रहता है। वापी का दान करने से मनुष्य उससे भी 10 गुना फल प्राप्त कर लेता है। वापी के दान से तड़ाग दान का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। 4000 धनुष के बराबर लंबा तथा उतना ही अथवा उससे कुछ कम चौड़ा जिसका प्रमाण हो उसे वापी कहा गया है। न्यूनावातावती प्रस्ते सावापि परिकीर्तिता दशवापि समा कन्या यदि पात्रे प्रदीयते फलं ददाति द्विगुणं यदि तालंकृता भवेत् यत्फलं च तडागे च तदुद्धारे च तत्फलं वाप्याश्च पंकोधर्णे वापि तुल्य फलम लभेत् अश्वत्थ वृक्षमारोप्य प्रतिष्ठां करोति चेत्। यदि कन्या किसी योग्य वन को प्रदान की जाती है तो वह दान उस वापी के दान के समान हो जाता है और यदि कन्या अलंकारों से संपन्न करके दी जाती है तो उससे भी 2 गुना फल होता है। जो फल तड़ाग के दान से मिलता है वही फल उस तड़ाग के जीर्णोद्धार से भी प्राप्त हो जाता है। किसी वापी का कीचड़ दूर कराकर उसका उद्धार करने से वापी दान के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। स प्रयाति तपोलोकं वर्षाणामयतुं सति पुष्पोद्यानं यो ददाति सावित्री सर्वभूते चैव सेदे धूम्रोके च वर्षाणामयतुं ध्रुवं यो दधाति विमानं जय विष्णुवे भारते सति। ये साधु जो मनुष्य पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वे तपोलोक पहुँचता है और वहाँ पर 10,000 वर्षों तक निवास करता है। कि सावित्री जो व्यक्ति समस्त प्राणियों के लिए पुष्पोद्यान का दान करता है वे 10,000 वर्षों तक ध्रुवलोक में निश्चित रूप से निवास करता है। विष्णुलोके वसे सोऽपि यावदनन्तरं परं चित्युक्ते च विप्ले फलं तस्य चतुर्गुणं तस्यार्थं शिविकादाने फलमेव लभे ध्रुवं यो ददाति भक्तियुक्तो हरे दोलमन्दिरम्। विष्णुलोके कियत्सापि यवनमन्तं शतं राजमार्गं सोदयुक्तं यः करोति पतिव्रते। ही साध्वी जो मनुष्य विष्णु के उद्देश्य से भारत में विमान का दान करता है वह पूरे 1 मनवंतर तक विष्णु लोक में निवास करता है। चित्रयुक्त तथा विशाल विमान का दान करने पर उसके दान का 4 गुना फल होता है। शिविका का दान करने से मनुष्य उसका आधा फल प्राप्त करता है, यह निश्चित है। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक दोला मंदिर का दान करता है वह भी विष्णु लोक में 100 मनवंतर तक निवास करता है। हे प्रतिव्रते जो मनुष्य आराम गृहों से युक्त राजमार्ग का निर्माण कराता है वे 10,000 वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। वर्षाणामयतं सोऽपि शुक्रलोके महीति ब्राह्मणेभ्योऽथ देवेभ्यो दाने स्वफलं लभेत्। युधि दत्तं च तद्मुक्ते न दत्तं नोपतिष्ठिते उक्त्वा स्वर्गाधिजं सौख्यं
पुण्यवान जन्म भारते लभेद विप्रकुलेष्वेव क्रमणेवोत्तमादिषु भारते पुण्यवान विप्रो भुक्त्वा स्वर्गादिकं फलम् पुनः सोऽपि भवेद् विप्रश्चैवं च क्षत्रियादयः क्षत्रियो वा च वैश्यो वा कल्पकोटिशतेन च। ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दिया हुआ दान समान फल प्राप्त करता है। जो पूर्व जन्म में किया गया है जन्मांतर में उसी का फल प्राप्त होता है, और जो नहीं दिया गया है उसका फल नहीं मिलता। पुण्यवान मनुष्य स्वर्ग आदि लोगों के सुख भोग कर हर वर्ष में क्रमशः उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुलों में जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार वह पुण्यवान विप्र भी पुनः स्वर्ग में अपने कर्म फल का भोग करके भारतवर्ष में ब्राह्मण होकर जन्म प्राप्त करता है। क्षत्रिय आदि के लिए भी ऐसा ही है। क्षत्रिय हो अथवा वैश्य, कोई करोड़ों कल्प की तपस्या का प्रभाव से भी ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा श्रुतियों में सुना गया है। तपसा ब्राह्मणत्वं च न प्राप्नोति श्रुतो श्रुतं न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्मकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्मं शुभाशुभम् देवतीरत्सहायतेन काव्यव्यूहं शुध्यति इति कथितं किंचित् किं भूयं श्रोतुमिच्छसि। करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग प्राप्त किए कर्म का क्षय नहीं होता। अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। देवता और तीर्थ की सहायता से तथा कायव्यूह तप से प्राणी शुद्ध हो जाता है। ये साध्वी, ये कुछ बातें मैंने तुम्हें बता दी, अब आगे क्या सुनना चाहते हो? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्राम संहितायां नवम स्कंधे नारायण संवादे सावित्र्योख्यानम कर्म विपाक वर्णम नाम को अध्याय। सच्चे दरबार की जय।